Hello everyone. Today we are discussing about Panch Clays. Panch means five, Clays means obstacle. Means five obstacle of mind which prevents the soul from going towards the ultimate goal of life are called पंच क्लेश। अर्थात योग मार्ग में जो विवेक ख्याति या मोक्ष के रास्ते में बाधाएं आती हैं उन्हें पंच क्लेश के रूप में आचार्य पतंजलि ने वर्णित किया है। पंच क्लेश जो चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विप्रिय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये पांचों चित्त की वृत्तियां पंच क्लेशों को उत्पन्न करती हैं। पंच क्लेश आचार्य पतंजलि ने क्या कहा? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है क्लेशा। अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पांचों पंच क्लेश में वर्णित हैं। अविद्या या इग्नोरेंस, अस्मिता इगोइज्म, राग अटैचमेंट, द्वेष हेटनेस या एवर्जन, अभिनिवेश फियर ऑफ डेथ। आचार्य पतंजलि ने पंच क्लेश का वर्णन किया। उसके आगे एक बात और बोली आचार्य पतंजलि ने कि ये जो पंच क्लेश इनमें अविद्या को छोड़ के, क्योंकि इन सभी पंच क्लेशों में जो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है, इन सभी का कारण अविद्या को माना गया। तो इन सभी में अस्मिता, राग, द्वेष या अभिनिवेश की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त अवस्था में क्लेश है वो क्रियाशील नहीं होते हैं। मीन्स जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे किसी भी तरह का ज्ञान नहीं होता है। उसमें सारे जो भी सत्य असत्य ये सारे भाव प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। मीन्स इंटेंसिटी है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती। सेकंड तनु। तनु मीन्स डाइल्यूट करना। योग के मार्ग पे आगे बढ़ के व्यक्ति इन क्लेशों की इंटेंसिटी को डाइल्यूट कर सकता है। तो अगर कोई योग के मार्ग पे है तो ये क्लेश उसमें डाइल्यूट फेज में मिलेंगे। नेक्स्ट है विच्छिन्न और उदार। विच्छिन्न से पहले हम उदार देखते हैं। उदार मीन्स फुल इंटेंसिटी या हाई इंटेंसिटी, कि व्यक्ति की कोई भी क्लेश है, जैसे कि हम देखें घृणा, घृणा का भाव है वो बहुत अधिक होना, उसकी फुल इंटेंसिटी में होना, वो उदार अवस्था है। फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न अवस्था होती है कि फुल इंटेंसिटी में किसी एक क्लेश की फुल इंटेंसिटी में दूसरे क्लेश की इंटेंसिटी या भाव का आ जाना। जैसे कि कोई भी अपनी कोई प्रिय वस्तु है, उसको कोई छोटा बच्चा या कोई और व्यक्ति उसको तोड़ देता है, जैसे कि कोई फ्लावर पॉट हो सकता है या कोई और वस्तु हो सकती है, तो उसको देखते ही हमारे अंदर बहुत अत्यधिक गुस्सा आता है या द्वेष उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही वो छोटा बच्चा या व्यक्ति हमसे क्षमा याचना करता है तो हमारा वो द्वेष है वो ख़त्म हो जाता है और उसके प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। यह उसकी विच्छिन्न अवस्था होती है। इस तरह से पंच क्लेश की 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। और ये जो पंच क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनमें अविद्या जो आगे वाले 4 हैं उनका मूल कारण माना गया। फर्स्ट क्लेश अविद्या। ज्ञान का अभाव ही अविद्या है। एग्जाम्पल, अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना, सत्य को
असत्य मानना। अर्थात व्यक्ति जब अनित्य को नित्य, किसी भी भौतिक वस्तु जो कि अनित्य है उसको नित्य मानता है। अपवित्र को पवित्र, अगर व्यक्ति के शरीर को देखें तो उसमें जो मल होते हैं वो अपवित्रता के घोतक हैं, उस शरीर को ही पवित्र मान लेना। दुख को सुख मानना, कोई भी वस्तु हमें खाने में अच्छी लगती है उसको हम बहुत सुखपूर्वक खाते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात अगर वो शरीर को हानि पहुंचाती है या किसी कारणवश उसको मना कर दिया जाता है कि आपके शरीर के लिए हानिकारक है, तो वो वस्तुतः दुख की प्रतीति होती है। उस दुख को पहले जब हमने उसको आहार के रूप में ग्रहण किया तो सुखपूर्वक किया था। सत्य को असत्य मानना, मृत्यु एक सत्य है उसको असत्य भाव में देखना, यह फर्स्ट क्लेश अविद्या है। सेकंड क्लेश अस्मिता। अस्मिता चित्त एवं दर्शन शक्ति में अभेद होना अस्मिता कहलाता है। अर्थात अहंकार, बुद्धि एवं आत्मा को एक मानना या मैं, मेरा की ही अनुभूति करना अस्मिता कहलाता है। जब व्यक्ति अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है कि यह कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो यह भाव अस्मिता कहलाता है। थर्ड, राग। राग का अर्थ है लगाव, प्रीति, जिससे सुख का अनुभव हो एवं प्रकृति के अनुकूल हो, उसे राग की संज्ञा दी गई। या सुख व उसके साधनों के प्रति आकर्षण, तृष्णा, लोभ का नाम ही राग है। व्यक्ति को जो वस्तु प्रिय लगती है उसके प्रति उसमें अटैचमेंट होता है, उसके प्रति वो अपने आप को कनेक्ट महसूस करता है और इसी लगाव के कारण वह जन्म जन्मांतर बंधा रहता है। यह राग क्लेश। फोर्थ क्लेश द्वेष। द्वेष का अर्थ राग के विपरीत है। जो भाव दुख का अनुभव लाए एवं प्रकृति के प्रतिकूल हो उसे द्वेष की संज्ञा दी गई है। अर्थात दुख या दुखजनक वृत्तियों के प्रति क्रोध की अनुभूति का नाम ही द्वेष है। जब व्यक्ति को किसी के प्रति लगाव नहीं होता है या उस व्यक्ति ने किसी के प्रति ऐसा कार्य कर दिया है जो आपके अनुकूल नहीं है, तो उस अनुकूलता के न होने के कारण आप उससे घृणा करने लगते हैं और ये घृणा का भाव ही द्वेष है। द्वेष आपके उस व्यक्ति के कार्यों के कारण हो सकता है आपको, या फिर उसके किसी भाव को आपने गलत अर्थ में ले लिया, उसके कारण आप में ये भाव उत्पन्न हो सकता है कि यह व्यक्ति मेरा दुश्मन है और उससे आप द्वेष करने लग जाते हैं। फिफ्थ, अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है जिससे मनुष्यों को संसार की भौतिक वस्तुओं के उपयोग की आकांक्षा रहती है। अर्थात जो सहज अथवा स्वाभाविक क्लेश विद्वान व अविद्वान सभी को समान रूप से रहता है वह अभिनिवेश कहलाता है। प्रत्येक प्राणी की यह आकांक्षा रहती है कि उसका जीवन नष्ट ना हो, वह चिरंजीवी रहे। चाहे एक व्यक्ति पागल है या कोई शिक्षित है या कोई महर्षि है, सभी की यह आकांक्षा बनी रहती है कि वो इस संसार की सभी वस्तुओं का उपभोग करता रहे और उसकी मृत्यु ना हो। तो यही भाव होना उसका, उसमें हमेशा से एक फियर रहना कि मृत्यु है वो नहीं होनी चाहिए, मृत्यु के समीप वो ना जाए और चिरंजीवी बना रहे।
तो फियर ऑफ डेथ है वही अभिनिवेश कहलाता है। आचार्य पतंजलि ने इन पंच क्लेशों के नष्ट करने के लिए बताया कि क्रिया योग, मेडिटेशन ये करके हम इन पंच क्लेशों को या 5 ऑब्स्टेकल को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।